गाइज़ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ अब मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। तो अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि नहा के मैं पूजा करती हूँ। तो मैं पूजा कर रही हूँ। हमारे घर पे लड्डू गोपाल है, तो पहले उनको स्नान कराऊंगी, फिर पूजा करूँगी। गाइज़ ये पूजा का जल है मंदिर का, तो हम इसे फेंकते नहीं हैं, इसे हम पी लेते हैं। तो इसे मैं बर्तन में करके रख लेती हूँ, फिर पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं इस पानी को पी लेती हूँ। और मैं इन पूजा के बर्तनों को साफ करती हूँ, तो फिर आपको मैं तो गैस ये मैंने हमारे लड्डू गोपाल का नाम माधव है। तो ये मैंने माधव के यहाँ पे वस्त्र तैयार कर लिए। ये यहाँ पे उनका श्रृंगार का सामान है। और ये गैस इत्र है उनका, ये गंगा जल है और ये जल है उनके नहाने के लिए। थोड़ा मैंने हल्का गर्म पानी किया है। और गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें तुलसी के पत्ते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के भगवान जी लड्डू गोपाल का स्नान नहीं किया जाता, इसलिए उनके स्नान में भी तुलसी के पत्ते जरूरी होते हैं। तो गाइस अब मैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी, तब तो आपसे मिलती हूँ। तो ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, यानी कि माधव, इनका नाम माधव है। तो मैं इनको नहलाती हूँ। इनके आराम से धीरे धीरे वस्त्र उतारती हूँ। अब इनको मिलाती हूँ कन्हैया जी को। ये अब इसमें हम गंगा जल डालते हैं माधव के जल में। इधर तुलसी के पत्ता, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना स्नान नहीं होता कन्हैया जी का। अब मैं अपने कन्हैया जी को नहलाती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, कृष्ण 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 कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो अब कन्हैया जी नहा लिए, स्नान कर लिया। अब इन्हें हल्के हल्के हाथ से आराम से पोंछना है। फिर इनको मैं वस्त्र पहनाऊंगी, श्रृंगार करूंगी। अब मैं इनको कपड़े पहनाती हूँ अपनी कन्हैया जी को। मैं निक्कर पहना रही हूँ अब इनको, फिर इनका सूट पहनाऊंगी। इत्र भी लगाते हैं वस्त्रों में। अब मैं माधव को ड्रेस पहना रही हूँ। गाइस अब कैप लगाना तो बंद कर दिया, क्योंकि सर्दी अब कम हो गई है। हम लोगों ने ही गर्म कपड़े अब पहनने बंद कर दिए हैं। तो माधव के लिए मैंने अब कैप लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको भी गर्मी लगेगी। अब माधव के हाथों में कमान पहनाती हूँ। ये है इनकी माला कानों के। और अब हमारे कन्हैया जी नहा धो के हो गए हैं रेडी। तो अब चलते हैं पूजा घर में, पूजा करेंगे कन्हैया जी की। तो हम लेके चलते हैं अपनी कन्हैया जी को मंदिर में। और ये हमने यहाँ पे मंदिर में बिठा दिए अपने भगवान जी को। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो हम गाइस सब पूजा करते हैं। तो अब ये माधव को मैं तिलक लगाती हूँ। तिलक लगा दिया, सारे भगवान जी को तिलक लगाती हूँ। शालिग्राम भगवान है, माता रानी है, और खाटू श्याम जी हैं, लड्डू गोपाल है। तो गाइस तिलक तो अब मैंने लगा दिया है। तो इसे रखते हैं अंदर मंदिर में। ये माधव का मिश्री का भोग है, बिना तुलसी के पत्ते के बिना कृष्ण भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए उनके लिए तुलसी का पत्र जरूरी है। देखो जल में भी मैंने तुलसी का पत्ता डाला हुआ है। और अब मैं दिया जलाती हूँ। तो गाइस अब मैं दिया जला रही हूँ, देख सकते हैं आप।
दिया जल चुका है। तो अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। अभी मैं ये धूप बत्ती और जलाती हूँ। तो ये गैस धूप बत्ती ऐसी है कि ये जलने के बाद तब हम इनको बुझा देते हैं। तो इनमें तो गैस ये अब हमने धूप बत्ती जला दी है। अब ये मैं लगा रही हूँ। और गैस इस जैसे और धूप बत्ती जलाने से सारे घर में धुआं हो जाता है ना, और खांसी आने लगती है। ये धूप बत्ती ऐसी है कि इनमें धुआं नहीं होता है और ना ही पूरे घर में फैलता है, क्योंकि और खुशबू इनकी इतनी अच्छी है कि सारे घर में को सुगंधित कर देती हैं। तो यहाँ पूजा की सारी सामग्री तैयार है, पूजा भी हो चुकी है गाइस। तो गाइस मैंने अब पूजा कर ली है और अब मैं खाना बनाती हूँ। आपको दिखाते हैं आज हमने खाने में क्या बनाया है। तो हमारा अब खाना बन के तैयार हो चुका है। तो हम अब माधव का भोग लगाएंगे। माधव के लिए भोजन लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आ गए हम माधव के पास। माधव खाना खाओ, भोग लगाओ। तो ये रही माधव की प्लेट। ये सब्जी है, सलाद है, जल, रोटी, चम्मच। तो अब प्रभु का भोग लगाओ। माधव खाना खा लो। तो गैस मैं यहाँ पे अब शाम की पूजा कर रही हूँ। तो अब हमने पूजा की बत्ती निकाली है। एक तुलसी का दीपक है और एक मंदिर का है। तो अब हम पूजा शाम की शुरू कर रहे हैं। और गाइस पूजा करते समय सर पे कपड़ा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नंगे सर मतलब पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए सर पे कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें घी रुई की बत्ती में घी लगाते हैं। तो अब हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं शाम की पूजा की, क्योंकि गैस समय से पूजा शाम को भी कर लेनी चाहिए। जैसे सुबह को कहते हैं ना कि शुभ मुहूर्त में पूजा होनी चाहिए, वैसे ही शाम को सूर्य छिपने के तुरंत बाद पूजा कर लेनी चाहिए। करीबन 6-6:15 बजे तक पूजा कर देनी चाहिए। इसीलिए हम टाइम से पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा विधि विधान से होनी चाहिए, नियम से। तो अब हम पूजा कर रहे हैं। तो गाइस अब हमने दोनों दिए जला लिए, एक मंदिर का और एक तुलसी का। तुलसी माता पे भी रोज़ शाम को दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि उससे धन धान्य की वृद्धि होती है। और अब हमने धूप बत्ती भी जला दी है, देख सकते हो गाइस आप। तो अब हम आरती स्टार्ट करेंगे। तो अब आरती बाल कृष्ण की जय, अपना जन्म सफल जय। श्री यशोदा का परम दुलारा, पावकी अखी का तारा, गोपिल के प्राण का प्यारा, इन पे प्राण न्यौछावर जय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलिदाऊ का छोटा भैया, कान कै बोलती मैया, परम मुदित मन लेत वलैया, ये छवि नैनन में भरी जय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वरि सुधर कन्हैया, ब्रज जन का नवनीत की या, देखत ही मन नयन चुरैया, अपना शरीर वशीन को जय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वरि सुधर कन्हैया, ब्रज जन का नव भैया, देखत ही मन नयन चुरैया, अपना शरीर
मधुर खेलति सुखी वे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो करी जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय 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 श्री राधे श्याम। तो गाइस अब मैं तुलसी पे दिया जलवाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं बाहर निकली हूँ। बाहर मैं तुलसी माता की पूजा करने जा रही हूँ क्योंकि शाम के वक्त तुलसी माता पे दिया जलाना चाहिए।